हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। मध्य प्रदेश से ये बिल्कुल मस्त वाला आया है। मध्य प्रदेश में अब बेरोजगारों को बेरोजगार नहीं आकांक्षी युवा कहा जाएगा। बढ़िया है, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न बेरोजगार रहेंगे, न उनका रोजगार बनाने का टेंशन सरकार को लेना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है मोदी जी को ये आइडिया बहुत पसंद आया और अब इसको पूरे देश में लागू करने पर विचार चल रहा है। वैसे भी 11 साल में जुमलों और लफ्फाजी के अलावा किया ही क्या है, तो अब यही एक तरीका है बेरोजगारी खत्म करने का। बेरोजगारी का बेरोजगारों का नाम ही बदल कर रख दो। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। आज हम $8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। मेरा ड्रीम है $20 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। हम होंगे कंगाल एक दिन। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। ओ मन में विश्वास, देश का सत्यानाश। टू लिव, टैक्स टू डाई एंड टैक्स एवरीथिंग इन बिटवीन। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं। देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर सर्टन, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। होंगे कंगाल एक दिन। होंगे दंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, इसके पंगे चारों ओर एक दिन। और दोबारा फिर आएंगे रे सुमन, फिर आएंगे। अब की बार हमारा खून नहीं बहेगा, बस समझ लो अब की बार किसका खून बहेगा। घर की ईंटें खोद देंगे, अब की बार नहीं बचेगा। देंगे और अखिलेश यादव जी आपको जवाब देंगे, हम आपको जवाब देंगे, वोट की चोट से जवाब देंगे। और ये भड़ुआ जहां भी मिलेगा ना, माफी राणा सांगा के वहां पर जाके माफी मांगेगा, माफ करेंगे नहीं, वो हल करेंगे। फिर आ रहे दोबारा, फिर आ रहे हैं। तुमको जो होता है वो कर लेना, अखिलेश के गुंडो देख लेंगे, कोई बात नहीं। ओ मन में नथुराम, हरकत आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। पुलिस का संरक्षण होता तो हमारे कार्यकर्ता उस दिन भी इनको ठीक कर देते, और आगे भी अगर कोशिश करेंगे तो हम लोगों ने बता दिया प्रशासन, या तो आप सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हमारी पार्टी वाले लोग, करणी सेना एक संगठित अपराधियों का गिरोह जैसा है। मीला सुमन पर चढ़ के आ गए क्योंकि वो दलित थे, तो ये अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीडीए इनको ऐसा करारा जवाब देगा, ये ठीक हो जाएंगे सर। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल।
ही चीजें निश्चित हैं, देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर सर्टन, डेथ यानी कि मृत्यु और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। ओ मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। मैडम, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। होगा गाय का प्रचार, लेंगे हाथों में हथियार, होगा संकट भ्रष्टाचार एक दिन। देश के प्रधानमंत्री आज आरएसएस के मुख्यालय नागपुर गए। 100 साल पूरे हो गए आरएसएस के, और जब आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं, ऐसे में कुछ सवाल तो आरएसएस के लोगों से बनते हैं, कुछ सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से बनते हैं कि 100 साल हो गए आरएसएस को, आरएसएस का एक भी प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी या महिला अब तक क्यों नहीं बना? इसका जवाब आरएसएस को देना चाहिए। 52 साल तक भारत की आन बान और शान, हमारा तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पर क्यों नहीं फहराया गया? आज 100 साल पूरा होने पे इसका जवाब आरएसएस को और बीजेपी को देना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी को बताना चाहिए कि जिन्ना की मुस्लिम लीग, जिसने भारत के 2 टुकड़े किए, जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया, उस जिन्ना के साथ 3 राज्यों में आरएसएस और बीजेपी के पुरखों की सरकार क्यों थी? प्रधानमंत्री जी को 11 साल तक आरएसएस की याद नहीं आई। जेपी नड्डा जी ने कहा अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत हो गया। लेकिन आज 11 साल के बाद उसी नरेंद्र मोदी को आरएसएस के मुख्यालय पे जाना पड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी से भी ये सारे सवाल बनते हैं और आरएसएस से भी ये सारे सवाल बनते हैं। इसका जवाब उनको देना चाहिए। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। एक और जुमले का अंत हुआ। सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम को बंद कर दिया है। इस स्कीम के तहत 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी। सरकार के ही मुताबिक सिर्फ 16 बन पाई हैं। 84 स्मार्ट सिटीज में 14,000 करोड़ रुपए का काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। यह अलग बात है कि 10 साल में 3 बार डेडलाइन बढ़ाई गई। आपको याद ही होगा, बहुत ढोल बाजे के साथ 2015 में ये लॉन्च हुई थी। 2016 में 60 स्मार्ट सिटीज बनाई गई की बात थी, फिर उसमें 30 और ऐड करी गई, फिर 10 और ऐड करी गई, होते होते 100 स्मार्ट सिटी मार्च 2023 तक बननी थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सरकार के ही मुताबिक सिर्फ 16 बन पाई है और उसकी भी असलियत अभी आपको बताते हैं। लेकिन 84 सिटीज में 14,000 करोड़ रुपए का काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो स्मार्ट सिटी का मापदंड क्या है? कैसे एक सिटी स्मार्ट सिटी बनने की बात थी? पहली चीज, जल और बिजली की पूरी आपूर्ति, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ पावर एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। चौथा, ई गवर्नेंस और डिजिटलाइजेशन, आईटी रोबस्ट सिस्टम्स होने चाहिए। नागरिकों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पर्यावरण को लेकर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात थी। इसके साथ ही साथ बात थी कि नागरिक कैसे सुरक्षित रहेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य की उम्दा व्यवस्था कैसे बनेगी। असलियत यह है कि सरकार के मुताबिक 16 स्मार्ट सिटीज पूरी हो चुकी हैं। उसमें बरेली है, उसमें रांची है, उसमें वाराणसी है, उसमें वडोदरा है, उसमें पुणे है। क्या इन शहरों में आपको ये सारे मापदंड दिख रहे हैं? उन शहरों में बड़ी बड़ी खुदी सड़कें स्मार्ट सिटी के नाम पे जरूर दिख रही हैं, लेकिन ये मापदंड पूरे नहीं हुए। तो चाहे किसान की दुगनी आय हो, या 2 करोड़ रोजगार हो, या 15 लाख हर अकाउंट में हो, या रुपए डॉलर का 1 होना हो, या चीन को आंख दिखाना हो, या फिर 100 स्मार्ट सिटी बनना हो, असलियत यह है कि ये बड़े बड़े जुमले थे जो धराशायी हो गए। और इसमें सिर्फ सरकार की अकर्मण्यता या निकम्मापन नहीं दिख रहा है। 100 स्मार्ट सिटी के फेलियर में भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। क्योंकि सवाल तो उठेंगे ना कि इस खर्च का जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनके लोगों ने जनता का पैसा तो हजम कर लिया, डकार तक नहीं ली। इसका जिम्मेवार कौन है? इस फेल्ड मिशन की जिम्मेदारी किसके सर मढ़ी जाएगी? जुमले फेंकना एक बात होती है, सुशासन करना दूसरी बात होती है। और नरेंद्र मोदी की सरकार इसमें एक बार फिर से फेल होती हुई नजर आ रही है स्मार्ट सिटी मिशन में। लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार की बू भी आती है। हम होंगे